तो हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। ठीक है, कल हमने जो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, इसके टाइप्स पढ़ी थी, हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है, तो आज हम इन कंसेप्ट पे क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। पहला नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स जो है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसके 24 एलिमेंट है तो हमें क्या करना है, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट है। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर है वो हमारे क्या बनेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, तो हमें ये बताना है कि जो पॉसिबल जो ऑर्डर है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो पेयर है, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर या ऑर्डर जो पेयर है वो हमारे कितने बनेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने ये पढ़ा था कि कल कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें n रो हो और m कॉलम हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा, n बाई m होगा। ठीक है, ओके, और उसमें एलिमेंट कितने होंगे, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि कोई मैट्रिक्स है उसके 24 एलिमेंट है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, और 24 एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट है, तो अगर हमें ऑर्डर का पता हो तो हम आसानी से एलिमेंट निकाल सकते हैं ना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो टोटल पॉसिबल जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे क्या बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे क्या क्या बनेंगे। अब देखो 24 एलिमेंट हमें लाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, रो, और m हमारे पास ये होता है कॉलम। ठीक है, अब देखो अगर हम n की वैल्यू क्या रखें 1 और n की वैल्यू क्या रखें 24, मीन्स यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ जो है रो, हम कोई भी मैट्रिक्स है उसकी 1 माने और उसकी कॉलम जो है 24 माने। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रो क्या है 1 और नंबर ऑफ कॉलम उसमें 24 है, ठीक है, तो आपका ये ऑर्डर होगा। और अगर हम इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करें तो आपकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 आ जाएंगे ना। ठीक है, तो हमारे पास 24 एलिमेंट ही हमें इस मैट्रिक्स में लाने थे। ठीक है, तो एक तो आपका ऑर्डर ये बनेगा। ठीक है, और सेकंड आपका क्या बनेगा, अगर हम 2 रो लें और 12 जो कॉलम लें, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो भी हमारा 24 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 रो, ठीक है, और 8 कॉलम लें तो भी हमारा क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, और 4 रो 6 कॉलम ले 24 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 रो और 4 कॉलम ले 24 आएगा। ठीक है, 7 के साथ नहीं बनेगा, 8 के साथ बन जाएगा। 8 रो हो और 3 कॉलम हो तो हमारे जो टोटल नंबर जो है एलिमेंट मैट्रिक्स से कितना आएंगे, 24 आएंगे। ठीक है, एक आपका पेयर ये बनेगा। ऐसे ही एक अगर 12 रो हो और 2 कॉलम हो तो एक पेयर हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार एक हमारा ये बन जाएगा 24 into 1। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स अगर उसमें 24 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे आपके ये। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर एलिमेंट आपके 12 है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे अगर 12 एलिमेंट हो। ठीक है, अब देखो 12 एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रो अगर हमारा 1 हो और कॉलम 12 हो तो एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। ठीक है, 2 के साथ हम बना सकते हैं। ठीक है, 2 रो हो और कॉलम फिर कितने होने चाहिए आपके, 6, तब 12 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 रो और 4 कॉलम हो, ठीक है, या 4 रो 3 कॉलम हो। ठीक है, 5 के साथ कोई नहीं बनेगा। ठीक है, ये 5 के साथ फिर ऐसे कोई कॉलम नहीं होगा कि मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही 6 के साथ अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 6 रो और 2 कॉलम हो तो आपका क्या हो जाएगा, 12 एलिमेंट आएगा। ठीक है, ऐसे ही 12 into 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल जो है ये 6 जो ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब अगर जो है हमारे पास 13 एलिमेंट हो कोई भी जो मैट्रिक्स, ठीक है, कोई मैट्रिक्स उसमें 13 एलिमेंट हो तो उसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे। ठीक है, अब देखो 13 कैसे आएगा, अगर हम 1 रो लें और 13 कॉलम लें तो ही हमारा 13 एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, या फिर अगर हम 13 जो है रो लें और 1 कॉलम लें और इनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपका टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जब कोई मैट्रिक्स जिसमें 13 एलिमेंट है तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 जो है पेयर बनेंगे आपके। ठीक है, तो 2 पॉसिबल ऑर्डर पेयर यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक टाइप थी। अब हम नेक्स्ट जो है टाइप जो है डिस्कस करते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप इसका ऑर्डर बताओ कि जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की है। सेकंड, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितने हैं। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन, आप A24 एलिमेंट बताओ कहाँ लाई करेगा। A31 एलिमेंट कौन सा होगा इसमें। ठीक है, A24 तो A इससे कुछ भी मान लो, A23, ठीक है,
A13 A12, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें ऑर्डर, तो ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो काउंट करो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे 3, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम काउंट करो, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने हो गए 5, ठीक है। तो इस प्रकार से इस जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या होगा 3/5, ठीक है। ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे अगर हम इस ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्टली, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने होंगे 15, ठीक है। और वैसे हम काउंट भी कर सकते हैं, तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने हैं 15, ठीक है। नेक्स्ट जो है A24 है, A24 हम कैसे निकालेंगे, 24 मींस सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो ये है और फोर्थ कॉलम ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A21 है, 22 है, ये 23 है, ये क्या है A24, ठीक है। तो 24 हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। ऐसे ही A31 हमें निकालना है, ठीक है। तो 31 थर्ड रो ये है A31, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही हमें A23 निकालना है, तो सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो मतलब A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम 7 आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं A21 A22 A23, ठीक है। ओके, ऐसे ही हमें A13 फाइंड आउट करना है। A13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ही, ठीक है। तो A11 A12 A13 आपका क्या होगा 6, ठीक है। और A12 हमें अगर निकालना हो तो A11 A12 ये आपका हो जाएगा 5। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो नेक्स्ट जो टाइप है हमारी क्वेश्चन की वो क्या बनती है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। जिसमें हमें कंडीशन क्या दे रखी है, इफ आपका Aij इज इक्वल टू क्या दे रखा हो 2i माइनस 3j इसका मॉडुलस और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 2x2 ऑर्डर की, जिसमें आप कंडीशन ये दे रखी है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं A 2x2 ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसके एलिमेंट A11 A12 A21 और A22, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर मींस 2 रो और 2 ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो हमने 2 रो और 2 कॉलम ये मान लिए, ठीक है। अब देखो A11 एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे I का मतलब 1 है, J का मतलब ये क्या है 1 है, ठीक है। ओके, तो 1 1, ठीक है। तो जहाँ पे I है वहां पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और जहाँ पे J है वहां पे भी हम क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो इसका मॉडुलस और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसको हम सोल्व करें तो हमारा क्या आएगा 2 - 3 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा 2 - 3 हो जाएगा -1 इसका मॉडुलस और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो माइनस का मॉडुलस हमेशा क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो -1 का मॉडुलस प्लस हो जाएगा और 1/2, ठीक है। तो जो ये जो एलिमेंट है हमारा वो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। ओके, ऐसे ही हमें A12 निकालना है, ऐसे ही हमें क्या करना है A12 निकालना है, ठीक है। तो A12 क्या होगा कि I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह हमें 2 रखेंगे, ठीक है। ये जो कंडीशन है इसमें, तो जहाँ पे I है वहां पे 1 रखो, जहाँ पे J है वहां पे 2 रखो, इसका मॉडुलस करो और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सोल्व करो, 2 × 2 -6 इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 - 6 कितना हो जाएगा -4, तो -4 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो -4 का मॉडुलस क्या होता है +4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2, ठीक है। तो A12 हमारा कितना आ जाएगा 2, A12 हमारा कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही हम 2 1 निकालते हैं, तो 2 1 तो I की जगह में 2 रखना है, J की जगह हमें 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे I की जगह हमें 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 4 - 3 इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2। 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और 1 का मॉडुलस क्या होगा +1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो 1/2 हमारा ये आ जाएगा। ऐसे ही हमें A22 निकालना है। अब देखो A22 कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही हमें निकालना है A22। तो I की जगह हम 2 रखेंगे, J की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे I है वहाँ पे 2 रखो, J है 2 रखो, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 2 4 - 6 इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा -2 बचेगा, -2 का मॉडुलस क्या होता है आपका +2 और डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा आपका 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारे जो एलिमेंट निकाल लिए, ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी A = A11 1/2 है, A12 हमारा 2 है, 2 1 है वो भी 1/2 और 2 2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हम मैट्रिक्स ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बस हमें ऑर्डर पता होना चाहिए और उसकी कंडीशन, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इक्वेशन इसी टाइप पे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब की बार हमें 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। और कंडीशन हमें अब की बार क्या दे रखी है, कंडीशन हमें दे रखी है I - 2j और इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। I - j इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स A मान लेते हैं जो क्या है 2/3 ऑर्डर की है, ठीक है, जिसमें 2 रो हो आपकी, ठीक है, और कॉलम आपके कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए,
ठीक है, कॉलम हमारे कितने होने चाहिए 3, ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 1 A2 2 और A2 3। इस प्रकार से हमने ये मैट्रिक्स जो है मान ली, ठीक है। अब हम A11 निकालेंगे, तो A11 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे I की जगह 1, J की जगह 1 रखना है, तो 1 माइनस यहाँ पे J की जगह 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 1 माइनस 2 कितना होगा -1, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो -1 का स्क्वायर क्या जाएगा +1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये वाला जो एलिमेंट है वो कितना जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसे ही हमें 1 2 रखना है, ठीक है। अगर हम I की जगह 1, J की जगह 2 रखें तो ये हमारा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम I की जगह 1, J की जगह क्या रखें 2, तो हमारा ये एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, 1 माइनस 2 2 4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 1 माइनस 4 कितना हो गया आपका -3, और -3 इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 बाई कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा ये 1 3 निकालना है, ठीक है। तो 1 3 मींस I की जगह में 1 रखना है, J की जगह 3, मींस जहाँ पे I है वहाँ पे 1 रख दो, और जहाँ पे J है वहाँ पे 3 रख दो, और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर दो, ठीक है। तो 1 माइनस 6 है इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा -5, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, -5 का स्क्वायर 25 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे ही हमें A21 निकालना है, A21, ठीक है। तो A21 मींस I की जगह की बार 2 रखना है, J की जगह 1 रखना है, तो 2 into 1 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और 2 माइनस 2 क्या होगा 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका सारा 0 ही आने वाला है, ठीक है। ओके, अब देखो A22 मींस I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 2 रखो, 2 माइनस 2 into 2 और इसका क्या बोल रहे हैं स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ओके, तो 2 माइनस 2 मुझे कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 4 कितना हो गया -2 का जो स्क्वायर है और फिर डिवाइडेड बाई 2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही A23 क्या होगा, I की जगह में 2 रखना आपकी बार, और J की जगह में 3 रखना है, इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 6 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 6 कितना होगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे तो 8, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। तो हमें कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर हमें पता है, कंडीशन पता है, तो कोई भी हम मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर की, ठीक है। तो ये हमारा एक इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके इक्वल जो मैट्रिक्स पे बनते हैं, ठीक है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई z, ठीक है, 2x माइनस वाई और w, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 and 5, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें x y और z की हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स है और हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स में जो ऑर्डर सेम होता है, ठीक है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, ठीक है, और ये भी 2/2 ऑर्डर की है, और एक हमने ये पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये पहले वाला पहले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, फोर्थ वाला फोर्थ के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई है वो किसके इक्वल होगा -1 के, और z है वो किसके इक्वल होगा 4 के, तो डायरेक्टली आ गया, ठीक है। ऐसे w है वो किसके इक्वल होगा 5 के, ये भी डायरेक्टली आ गया आपका, ठीक है। और 2x माइनस वाई है वो किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है। अब देखो z और w तो डायरेक्टली आ गए, लेकिन x और y की वैल्यू अभी नहीं आई है, ठीक है। तो हम इनको सोल्व कर लेंगे, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है आपका -1, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2x माइनस x क्या हो जाएगा आपका, एक x बचेगा, और यहाँ पे 0 + 1 क्या आएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली 1, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं या इसमें रखते हैं, ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 1 रखूं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं y को उस साइड भेज दूं तो प्लस का हो जाएगा, और इस -1 को इधर लेकर आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास x y z और इसमें w था, ठीक है, हमें w भी निकालना, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमें निकाली, तो ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स जो है उसमें हम ये बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं x y z और w, ठीक है दोस्तों। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्वेशन और कर लेते हैं इसके इक्वल मैट्रिक्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है, इफ x प्लस y 2 एंड 5 प्लस z, ठीक है, x y, ये किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है 6 2 5 एंड 8, ठीक है, ये है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, ठीक है। तो x y और z की वैल्यू हमें निकालना है। तो एक मैट्रिक्स है, अगर हमें
ये जो दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो एक्स प्लस जो है वाई वो किसके इक्वल होगा 6 के, 2 2 के इक्वल है, ठीक है। 5 प्लस जेड है वो किसके इक्वल होगा 5 के, ऐसे ही एक्स वाई है वो किसके इक्वल होगा 8 के, ठीक है। ओके, और देखो यहाँ से जेड की वैल्यू तो इजीली आ रही है 5, ये इधर चला जाएगा माइनस का 5, तो जेड की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 0, ठीक है। तो जेड की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 0, ठीक है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन ये, इन दोनों का यूज करके हम एक्स वाई निकालेंगे आसानी से, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं वाई निकालूं तो 6 से एक्स उधर भेज दूंगा माइनस का एक्स, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 6 माइनस एक्स। ये जो हमने y यहाँ से निकाला है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो y की जगह अगर मैं 6 माइनस एक्स पुट करूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस का है इसको इधर भेज दो, इसको भी इधर भेज दो, ठीक है। ये तो इधर है ही, तो इधर तो कुछ नहीं है 0। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। द्विघात मिला, हम इसको कैसे हल करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट और लास्ट है अगर उसकी मल्टीप्लाई करो आप तो 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको 8 को ऐसे ब्रेक करो कि आपका 6 आ जाए, ठीक है। अगर मैं 4 और 2 लेके चलूं, ठीक है, 4 और 2 को जोड़ता हूं तो आपको क्या हो जाएगा 6 आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक आइडिया आ गया कि 4 और 2 ही इसके क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो देखो फर्स्ट वाला जो है आपका एज इट इज आएगा, फिर हमारे 4 और 2 थे, ठीक है, ब्रेक किया, तो यहाँ पे माइनस का है तो ये माइनस का 4x आएगा, माइनस का 6x कब आएगा जब माइनस का 2x करेंगे, ठीक है। तो -4 और -2x करेंगे तभी आपका -6 आएगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8x स्क्वायर भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर +8 हमारा एज इट इज रखो, ठीक है। ये तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है, हमें तो बस इस पर ही ब्रेक करना है, ठीक है। तो माइनस का 6x है वो माइनस का 4x -2x करेंगे तभी माइनस का 6x आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लो, ठीक है। अगर दो में कॉमन ले लो, अब देखो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो क्या बच रहे हैं यहाँ पे x माइनस ये कॉमन आ चुका 4, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये x बचेगा, ये प्लस, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 आएगा, ठीक है। ओके, और देखो माइनस के इधर भी x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस के इधर से x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा माइनस का 2 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आया कि x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है, तो क्या आया x की वैल्यू एक तो आ गई 4 और एक हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी x की 2 वैल्यू आई है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हमारी x की वैल्यू 4 है, अगर हमारी x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो एक सोल्यूशन हमारा ये होगा, ठीक है। सेकंड, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं, ठीक है, यहाँ सोल्यूशन ये होगा, या फिर ये अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं यहाँ पे तो y की वैल्यू 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। तो एक ही आ जाएगा, और एक हमारा जो है z है वो कितना आया था हमारे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास x और y और z हमारा आया था 0, ठीक है। इस प्रकार से z है हमारा 0 आ गया और ये हमारे सोल्यूशन बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स से इस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अगर आपके पास इफ एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है, कैसे है कोस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है। देयरफॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज ए, ये कहा गया कि देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज ए एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास क्या रखा है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा की किस वैल्यू पे जो ये मैट्रिक्स ए है वो आपकी क्या आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब हमने आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो है कल पढ़ा था, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें 1 हो, ठीक है, जिसमें 1 0 0 1 हो। तो इस प्रकार से हमारी 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, ये आपके 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें 3 कॉलम है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि अल्फा की क्या वैल्यू यहाँ पे हम रखें कि जो हमारे पास ये इस टाइप से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 रखें, क्या रखें 0 रखें,
अब देखो कोस जो 0 डिग्री अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो कोस 0 डिग्री आपका हमेशा होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 0 डिग्री आपका हमेशा क्या होता है 1। अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री रखूं तो कोस 0 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 1, ठीक है। ओके, यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या रखना है 0, और साइन 0 जो है साइन 0 डिग्री आपका क्या होता है 0, कोस 0 डिग्री तो आपका 1 होता है और साइन 0 क्या होता है आपका 0। ऐसे ही साइन 0 आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस 0 आएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोस जो है 0 आपका क्या होगा 1। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर हम जो है अल्फा की जगह अगर हम अल्फा की जगह 0 डिग्री रखें, ठीक है, अगर हम अल्फा की जगह 0 डिग्री रखें तो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अल्फा की वैल्यू आप 0 डिग्री रखोगे तो आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स which one is a scalar matrix, which one is a scalar matrix, ठीक है दोस्तों। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है कौन सी है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है 0 0 0 0, ठीक है, और सेकंड जो है आपके पास ऑप्शन 0 0 0 0 0 0, और जो थर्ड जो ऑप्शन है वो आपके पास ये है, ठीक है, और जो फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका 0 0 0, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन जो है चार जो ऑप्शन में से कौन से जो मैट्रिक्स है आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर हमने अच्छे से जो है पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स हमें पता है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए आपके इक्वल में होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में अब देखो हम जो हमारे पास ये ऑप्शन है इसमें आप है ना स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ढूंढ लो, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है तो वही आपकी क्या होगी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा ऑर्डर आपका सेम होगा, नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, या तो 3/3 होगा या 2/2 होगा या फिर 1/1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऑर्डर से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2/2 ऑर्डर की है, ये आपका 2/3 ऑर्डर की है, और ये आपका 3/2 ऑर्डर की है, और ये आपका 3/1 ऑर्डर की है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जिसमें बराबर हो वो आपकी क्या हो जाएंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ a इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ 2 - 4 2 - 1 4, ठीक है, देन फाइंड द मैट्रिक्स ए, ठीक है। हमारे पास a इज इक्वल टू दे रखा है डायगोनल ऑफ 2 - 1 and 4, हमें क्या निकालना है फाइंड मैट्रिक्स ए, फाइंड मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखो हमें डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, हमें मैट्रिक्स ए निकालना है। अब देखिए डायगोनल है आपके, ठीक है, ऐसे डायगोनल बनाओ और बाकी के जो एलिमेंट है वो आपके क्या होंगे 0 0 होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्या आ जाएगा एक मैट्रिक्स जो है ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका डायगोनल है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है उसको हम शॉर्ट में डायगोनल और ऑफ 2 - 1 and 4 ये ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ओके, 50 नंबर नेक्स्ट, अब इक्वल मैट्रिक्स पे है हमारे पास एक दो क्वेश्चन और वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन हमें क्या दे रखी है x + y 2 5 + z एक्स वाई, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि आपके इक्वल है 6 2 5 and 8 के, ठीक है। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपकी एक इक्वेशन है, हमें यहाँ से x और y और z की वैल्यू निकालनी है। अब ये इक्वल मैट्रिक्स है तो पहला वाला एलिमेंट है वो आपका पहले वाले के इक्वल होगा, सेकंड वाला इक्वल है ही, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, है ना। चलो, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ये ले लेते हैं x + y + z
y प्लस जेड, ये एक मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल है आपकी 9 5 एंड 7, 9 5 एंड 7। ठीक है, चलो ये करते हैं। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जिसमें आपकी ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है 3 by 1 ऑर्डर की है, ये जो मैट्रिक्स क्या है इसमें 3 रो है 1 2 3 और कॉलम क्या है 1। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 और कॉलम क्या है 1, तो दोनों में ऑर्डर सेम है तभी आपका इक्वल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल जो मैट्रिक्स है ये दे रखी है, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो पहला वाला जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, पहले के। सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, सेकंड के। और जो थर्ड वाला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के थर्ड के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों ध्यान से, अगर हम y प्लस जेड है इसकी वैल्यू यहां रख दें। ठीक है, ये जो y प्लस जेड दिखाई दे रहा है, अगर इस y प्लस जेड की जगह हम 7 रख दें तो देखो डायरेक्टली हमारे पास x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, उधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऐसे ही अगर हम x प्लस जेड की जगह ये 5 रखें, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में देखो ध्यान से, इसमें हटा देते हो, अगर हम अब की बार x प्लस जेड है उसकी जगह क्या रखें 5, तो बचा गया y इज इक्वल टू 9, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, हमने क्या किया कि जो y प्लस जेड है, एक बार y प्लस जेड की जगह 7 रखा तो x की वैल्यू बनी, और सेकंड बार हमने क्या किया, अगर हम x प्लस जो है जेड की वैल्यू 5 रख दें, इसमें x प्लस जेड की वैल्यू 5, तो बचा गया प्लस y बराबर 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऐसे ही हम जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो x और y की वैल्यू आ गई तो वो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y, जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका x और y दे रखा है। ठीक है, x कितना है 2 है, y है 4 प्लस z इज इक्वल टू 9, तो 6 प्लस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ये इधर आ जाएगा -6 और z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, इस प्रकार z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, x y z ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू aij, एक मैट्रिक्स दे रखी है m by n ऑर्डर है। ठीक है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कह रहा है इज ए, ये जो मैट्रिक्स है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, कब है, इफ। अब आपको पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि m जो है लेस देन n होगा, जब m है वो ग्रेटर देन n होगा, या फिर m जो है इज इक्वल टू n होगा, या फिर नन ऑफ द अब। ठीक है, या फिर नन। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास इक्वेशन है a इज इक्वल टू aij m by n। ठीक है, m by n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे रखी है, कह रहे हैं ये जो a मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में तो हमें पता है कि नंबर ऑफ जो रो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तभी आपकी स्क्वायर होगी। रो को हम n मानते हैं और कॉलम को हम क्या मानते हैं m। ठीक है, जब ये दोनों आपके इक्वल होंगे तभी आपकी ये क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ठीक है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, अब देखो ये जो क्वेश्चन अब जो लास्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ठीक है, हैविंग ऑर्डर, जिसका ऑर्डर हमें दे रखा है 3 by 3। ठीक है, विद ईच एंट्री 0 और आपका ये 1 दे रखा है। ठीक है, 0 and 1। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, ऑप्शन है आपके पास 5 1 2, सेकेंड आपके पास है 9 27 है, 18 है। ठीक है, और आपके पास 81 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि जो है कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर आपके पास ऑर्डर क्या है 3 by 3। ठीक है, जिसमें ईच एंट्री आपका पास क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट है या तो 0 होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस हैविंग ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन है 5 1 2 27 18 एंड 81। ठीक है, तो कितनी जो है मैट्रिक्स बनेगी अगर 3 by 3 ऑर्डर, हमारे पास कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना रखा है 3 by 3। ठीक है, और एंट्रीज जो है हमें
एलिमेंट जो है हमारे या तो हमारे पास 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बनेंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हमें यहाँ पे निकालना है, ओके। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें कुछ एलिमेंट है हमारे पास, अब देखो 3x3 ऑर्डर का है ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 3 से 9 टोटल 9 एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है, ओके। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हम 0 और 1 एंट्री जो है यहाँ पे 0 या फिर 1 ले तो इस प्रकार से टोटल हमारी कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। 27, 18, 81 या 512, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब जो ये जो नंबर है आपका 0 और 1, ठीक है, इस जो प्लेस पे इस प्लेस पे आपका 0 भी आ सकता है, ठीक है, और इस प्लेस पे आपका क्या आ सकता है 1 भी आ सकता है। ऐसे ही ये जो इस प्लेस पे आपका ये नंबर आ सकता है, ठीक है, या तो 0 भी आ सकता है या फिर 2 भी आ सकता है। ऐसे ही इस प्लेस पे भी 0 बना सकता है, ऐसे ही इस प्लेस पे भी 0 बना सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक जो है प्लेस, जो आपकी एक प्लेस है उस पे जो ये नंबर आपका 0 और 1 आ सकता है, ठीक है। मतलब ये 2 बार आ सकता है यहाँ पे, या 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो एक प्लेस पे आपके यहाँ पे ये 2 नंबर आ सकते हैं, ऐसे ही इस प्लेस पे भी ये 2 बार नंबर आ सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। ऐसे ही इस प्लेस पे क्या होगा 2। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास ये 9 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और हर प्लेस पे ये 0 और 1 आ सकता है, ठीक है, मतलब 2 आ सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो हर प्लेस पे आपके क्या आ रहे हैं 2 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास से क्या बना 2 की रेज़ टू पावर कितना हो गया 9, ठीक है। जब हम 2 की पावर 9 निकालते हैं तो हमारा आता है 512, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 512, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन होगा। अब देखो अगर इसमें हम थोड़ा चेंजमेंट करें, अगर हम अब देखो हमारे पास क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स हैविंग, जिसका ऑर्डर तो हमारे पास 3/3 दे रखा हो विद ईच एंट्री 0 1 और 2, ठीक है। अगर हमने थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब देखो हमें वैसे करना है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें वो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मींस इसमें टोटल आपके 9 एलिमेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 और 1 और ये 2, ये जो 3 एलिमेंट हैं, एक प्लेस पे ये 3 एलिमेंट हम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है या फिर 2 भी आ सकता है। ऐसे ही इस प्लेस पे भी ये आ सकते हैं और इस प्लेस पे भी ये 3 आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास 9 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और हर प्लेस पे जो है ये 3 बार ये एलिमेंट डाले जा सकते हैं, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई इस प्लेस पे भी 3, ठीक है। हर प्लेस पे ये मतलब 3 बार जो ये एलिमेंट डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 की रेज़ टू पावर 9, ठीक है, 3 की पावर 9, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 की पावर 9 आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आपका लगभग ये 19,683 के लगभग आएगा, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर 3/3 है और उसमें जो ईच जो एंट्रीज है वो 0 1 और 2 है, तो आपकी जो टोटल जो मैट्रिक्स जो बनेगी वो आपकी 19,683 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज लगभग हमारे ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है उसमें हम कोई भी दो मैट्रिक्स है उसको कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अपेक्सी लर्निंग। तो दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स जो है उसका बेसिक, ठीक है। आज ही क्लास में हम मैट्रिक्स में जो है कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, कैसे उनका सब्ट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम दो मैट्रिक्स की, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है मैट्रिक्स ऑफ एडिशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आज हम जो मैट्रिक्स का लगभग जो है पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम 40 से 50 के अराउंड मैट्रिक्स एजुकेशन करेंगे। आज जो है कि क्लास में सिर्फ हम बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, मैट्रिक्स जो है क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, तो पहला देखो क्या है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है,
2 5 6 8, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम के एक स्केलर मान लें, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ, ठीक है, तो ये जो स्केलर है वो मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट के जो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी मैट्रिक्स में के की जगह अगर हम स्केलर 4 लें, ठीक है, तो ये जो 4 है इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 जा 8, ठीक है, और ये आ जाएगा 20, और ये आपका आ जाएगा 24, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 32, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आपका होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स जो है का नेगेटिव कैसे लिया जाता है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव कैसे लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, ओके। तो नेगेटिव जो है अगर हम इसका नेगेटिव लें तो दोस्तों जैसे हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, ऐसे जो नेगेटिव जो है, नेगेटिव मींस -1 जो है, -1 है इस मैट्रिक्स में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -3 -4 -5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 भी आपका एक प्रकार का क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी मैट्रिक्स है, ये जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी, ठीक है, तो नेगेटिव जो है -a हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो ये नेगेटिव होता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें जैसे ये वैल्यूज अगर आपको नेगेटिव दे रखी है, ठीक है, अब हमें -a निकालना है नेगेटिव, तो दोस्तों जो -1 है जो अगर इस मैट्रिक्स के जो अंदर जाएगा ये -1, तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये फिर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस जो है मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा ऐसे नेगेटिव निकाला जाता है मैट्रिक्स का, ओके। और उसके बाद में जो है दोस्तों आपको ये सिंबल तो पता ही होगा, ठीक है सभी को। जैसे एडिशन के केस में हमें पता है कि जो प्लस जो है, और प्लस आपका प्लस ही आता है, ठीक है, और जैसे एक प्लस और एक माइनस हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे 8 + 8 है आपका 16 आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक जैसे प्लस का 8 है और एक माइनस का जो है 6, तो सबको पता है 2 आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, जैसे अगर हम 6 - 8 करें, ठीक है, तो हमारा जो सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक है, तो भी हमारा 2 आएगा, लेकिन जो है निशान उसका आएगा जो नंबर आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो माइनस का 8 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का 2 ही बचेगा, ठीक है। तो ये तो आपका एडिशन के केस में था। फिर एक जैसे 8 + 8 हमारा प्लस का 16 होता है, ऐसे ही अगर हम -8 और -8 करें, तो दोस्तों जब निशान जो है सेम हो तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम है, ऐड हो जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब देखो यहाँ पे दोनों प्लस का था इसलिए प्लस का आया था, यहाँ पे दोनों माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का ही 16 आएगा, ठीक है। तो ये है, इसमें एक माइनस का हो तो हमारा माइनस का ही होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और निशान उसके अकॉर्डिंग आएगा जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है, ओके। तो ये तो एडिशन के केस में था। ऐसा ही ये बातें आपको पता होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस से गलती हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में दोस्तों जैसे अगर आपका जैसे 3 और इंटू 4 सबको पता है 12 आएगा, लेकिन अगर एक माइनस का है, ठीक है, और एक प्लस का है, 12 आएगा माइनस का। लेकिन अगर दोनों जो है माइनस के हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर ये जो -3 है ये भी -4 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये छोटी सी आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा आता है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन of two matrices, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है, ओके। अब 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, तो देखो दोस्तों हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और एक सेकंड जो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो दोस्तों इनको ऐड कैसे करेंगे, a प्लस जो b है हमारा क्या होगा, अब देखो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है इन मैट्रिक्स के वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसका पहले वाला ऐड हो जाएगा, इसका दूसरे वाला और इसका दूसरे वाला ऐड हो जाएगा, ऐसे इसका करस्पॉन्डिंग और इसका करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो ऐड हो जाएंगी, ऐसे ही इनकी, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों ये क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये 8 और ये 10, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने a प्लस b निकाल लिया ये, ठीक है। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जो जब भी हम एडिशन करते हैं तो आपका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 3/2 की है तो ये जो मैट्रिक्स जो सेकंड है वो भी 3/2 की ही होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। नहीं तो आपका ये जो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का सेम होगा तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही जो ऑर्डर अगर सेम होगा दो मैट्रिक्स का तो उनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। 2 मैट्रिक्स है उनको कैसे घटाते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यही 2 मैट्रिक्स हैं, अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करें मींस घटाएं इनको, तो देखो पहले
ए की जगह हम ये रखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जो बी है माइनस बी की जगह हम 2 4 5 और 6 रखेंगे, ठीक है। ओके, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उनको घटा दो फर्स्ट में से। फर्स्ट अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों, एक माइनस का है तो माइनस ही होगा, लेकिन बड़ा वाला आएगा, ठीक है निशान। ओके, 2 माइनस 4, ठीक है, 2 माइनस 4 तो माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, ठीक है दोस्तों, ये माइनस 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस का बचेगा। ऐसे ही 3 माइनस 5, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस तो होना ही है, ठीक है, एक माइनस आया तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, ठीक है, तो क्या होगा, 2 बचेगा, लेकिन माइनस का बड़ा है तो निशान में आपका क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ए माइनस जो बी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। इस जो माइनस को हम कॉमन भी ले सकते हैं बाहर, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, और हमारा आंसर ये भी है, ठीक है। तो ऐसे दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। ऐसे ही दूसरी जो मैट्रिक्स है जैसे 5 4 3 2 1 3, ठीक है, दो मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, ठीक है, डायरेक्ट करो। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7, 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। ऐसे 12 माइनस 1 11 और 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो है कंसेप्ट जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हम पढ़ेंगे कि एग्जिस्टेंस जो है ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है दोस्तों। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स जो है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अब देखो दोस्तों अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसमें हम कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स ए में यहाँ पे हम क्या यहाँ पे ऐड करें कि हमारे पास ये वापस ए ही आ जाए, ठीक है। तो सबको पता है अगर इस ए मैट्रिक्स में अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वापस हमें ए ही मिलना है, ठीक है। तो मतलब इसी की ये आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो नाम है वो एडिटिव आइडेंटिटी रख दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या मैट्रिक्स लेके हमारे पास 1 2 3 4 ही आ जाए, ठीक है, सेम इसकी आइडेंटिटी आ जाए, इसकी कॉपी आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। तो सबको पता है कि यहाँ पे अगर हम 0 0 एलिमेंट मींस 0 मैट्रिक्स रखें तो आपका ये यही आएगा 1 2 3 और 4, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो 1 में से 0 जोड़ेंगे 1, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये जीरो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो जो मैट्रिक्स है वो किसका रोल प्ले कर रही है, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इसमें जो एक नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसमें कह रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये आइडेंटिटी था, ये इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अब देखो दोस्तों अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे x की वैल्यू है, ठीक है, x मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे आपके पास अब देखो यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स A है तो कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या रखें कि 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस का A रखोगे, माइनस का A मैट्रिक्स जो रखोगे तब आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो माइनस का A है यही, या फिर माइनस का जो x है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव, ये एडिटिव इनवर्स का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स ए है जैसे 1 2 3 और 4, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, ठीक है। माइनस का मतलब ये जो सभी जो एलिमेंट है, ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इस प्रकार से जो है ए मैट्रिक्स का एडिटिव जो इनवर्स आपका क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ओके। अब दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एडिटिव पे। एडिटिव मैट्रिक्स जो है उस पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, जैसे कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, ये जो एडिटिव मैट्रिक्स है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। एडिटिव मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है आपकी, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो एडिटिव जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है आपकी, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स जैसे ए मैट्रिक्स और प्लस बी मैट्रिक्स अगर हम लें तो ये आपका, अगर हम बी और ए को भी ऐड करें तो ये जो दोनों रिजल्ट है आपका क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। तो इसी को बोल दिया जाता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है।
मीन्स क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड जब आप सोल्व करोगे और राइट हैंड साइड जब आप सोल्व करोगे तो ये दोनों इक्वल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी क्या है a प्लस बी, मान लेते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी जो मैट्रिक्स है 2 4 5 4 6। ठीक है, जब हम a प्लस बी निकालते हैं मीन्स लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं तो देखो क्या आता है, तो हमारे पास क्या आता है 3, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ओके। ऐसे ही दोस्तों अगर हम जो है राइट हैंड जो साइड है हमारी क्या है b प्लस ए, अगर हम ये निकालते हैं तो b हमारे पास क्या है, b हमने क्या माना था 2 4 5 और 6 और a हमने क्या माना है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे b प्लस ए आपका क्या आएगा, देखो यहाँ से अगर मैं 2 में 1 जोड़ूं तो 3 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो ऐसे ये 8 और 10 आ जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखो a प्लस बी हमारे पास क्या आया था 3 6 8 और 10, ऐसे ही b प्लस ए भी क्या आ रहा है 3 6 8 और 10। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन के केस में कोमोटेटिव जो लॉ है वो आपका फॉलो होता है। कोमोटेटिव लॉ मींस a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ठीक है, ओके। और जो नेक्स्ट जो है एडिटिव जो मैट्रिक्स जो है वो आपका एसोसिएटिव भी होता है। एडिटिव मैट्रिक्स है वो आपका एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी एसोसिएटिव वर्ड आए आप जो है 3 मैट्रिक्स जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, मींस 3 मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 मैट्रिक्स जो है कि एडिशन होती है एसोसिएटिव जो है मैट्रिक्स में। अब देखो जो इधर जो है स्टार्टिंग वाले 2 मैट्रिक्स का ब्रैकेट लगा लेते हैं और इधर जो है लास्ट वाले 2 मैट्रिक्स का ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो दोस्तों जो ये लेफ्ट हैंड साइड जब हम सोल्व करते हैं, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको ए बी और सी दे रखा है, ठीक है, मींस पहले आप a प्लस बी निकालते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसमें c जोड़ोगे। ठीक है, फिर फाइनल जो भी रिजल्ट आएगा और ऐसे इधर पहले b प्लस सी जोड़ोगे। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसको a के साथ जोड़ोगे और फाइनल जो रिजल्ट आएगा, तो दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट आएगा दोनों का वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है एडिशन में एसोसिएटिव लॉ है वो आपका फॉलो होता है। ठीक है, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ था। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों अब आपका आता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या फिर कह सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कैसे करें। तो दोस्तों प्रोडक्ट हम देखो इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है, जैसे ये जो आपका है पहली वाली जो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं प्री फैक्टर और जो सेकंड वाला होता है इसको बोलते हैं हम पोस्ट फैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों प्री फैक्टर भी हम हमेशा कॉलम लिखते हैं और जो पोस्ट फैक्टर में है हम हमेशा रो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्री फैक्टर में जो कॉलम है, ठीक है, और जो पोस्ट फैक्टर में जो रो है अगर वो इक्वल है तो ही जो है आपकी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है या कोई भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मींस कोई भी 2 मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन होने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो प्री फैक्टर है उसमें नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल होने चाहिए पोस्ट फैक्टर में जो नंबर ऑफ रो है उसके। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है और ऐसे ही ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, बी मैट्रिक्स है जैसे -1 -2 3 5 -4 6। ठीक है, 3 2 और 1। ठीक है, आपके पास से 2 मैट्रिक्स है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये मैट्रिक्स जो है इनका मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्री फैक्टर मींस जो पहले वाली जो मैट्रिक्स है और पोस्ट फैक्टर मींस जो बाद वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, जो प्री फैक्टर में हमें नंबर ऑफ जो कॉलम चेक करने हैं। अब देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके 3। ठीक है, और पोस्ट फैक्टर में हमेशा हमें रो देखना है तो इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है 3। ठीक है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम है और इसमें जितनी नंबर ऑफ रो है वो क्या होने चाहिए आपके इक्वल होनी चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके, चलिए मल्टीप्लाई तो एग्जिस्ट करेगा। अब हम सीखते हैं कि कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों रो बाई हम कॉलम करते हैं हमेशा। ठीक है, मींस हम जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसकी रो पकड़ेंगे। ठीक है, और जो ये है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, पहले रो बाई कॉलम। ठीक है, एक बार हम ये रो लेंगे ये कॉलम, फिर इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो की इस कॉलम के साथ। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम ये काम करते हैं। तो ए बी जो मैट्रिक्स है ये मान लेते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये बी, तो ए बी जो है ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा। अब देखो पहले वाली जो रो है उसको पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका पहले वाला एलिमेंट पहले के साथ, इसका दूसरे वाला दूसरे के साथ, इसका तीसरे वाला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। ठीक है, फिर प्लस आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, फिर आपका प्लस, और ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके थर्ड वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, इस प्रकार ही आ जाएगा 3 यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसा ही इस जो है रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो वो यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 के साथ, प्लस
2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 के साथ, प्लस 3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। ठीक है दोस्तों, ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट जो रो अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 को जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस और ऐसे ही जो 3 को है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये क्या आता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए हम इसमें एक बार दोबारा से करते हैं। ठीक है, अब देखो एपी जो है उसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले वाला जो रो है पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ओके। अब देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस थर्ड वाला जो एलिमेंट है वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इनको कैलकुलेट कर लो। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों टोटल हमारे कितना हो गया, 9 - 1 8 एंड 10 18 आ जाएगा ये। ठीक है, ये जो हमारा सोल है कि कितना आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है फर्स्ट वाला जो है कॉलम सेकंड वाले फर्स्ट वाले जो रो है इसके सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो पहले वाला एलिमेंट इसके पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से, और तीसरे वाला तीसरे से, और फिर इन सभी को क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो -2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करो -4 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो आप 2 के साथ। ठीक है, तो देखो ये क्या आते हैं -2 प्लस ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ओके। और फिर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ओके, तो ये माइनस का 10 हो गया प्लस का 6, तो हमारे पास टोटल कितना आया है। अब देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 4, लेकिन जो बड़ा है उसका निशान आएगा। ठीक है, तो माइनस का 4 यहाँ से बचेगा। ओके, जो है नेक्स्ट जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये जो थर्ड कॉलम दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, प्लस थर्ड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या आता है, तो ये 3 1 3 आएगा। ठीक है, ये 12 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये आपका, टोटल कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है पहली वाली जो रो है उसको हमने सभी कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली जो रो है उसको इस कॉलम से करेंगे, फिर इस कॉलम से, और फिर थर्ड कॉलम से। तो देखो पहले वाली जो रो सेकंड वाली जो रो है उसको पहले वाले कॉलम से करो। ठीक है, इस मैट्रिक्स के, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो कितना आएगा -3 प्लस 20 प्लस 15। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा, ये 15 में से 3 में आपका 12 आएगा। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो आपका ये 32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा 32। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट यहाँ पे आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट जो है आपका दोस्तों, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, प्लस इसके सेकंड को इसके सेकंड से मल्टीप्लाई करो, प्लस इसके थर्ड को इसके थर्ड से मल्टीप्लाई करो। तो देखो माइनस का 6 यहाँ आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस यहाँ पे देखो एक प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 16 हो जाएगा, और प्लस 5 2 10। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपका कितना हो जाएगा 22 ये हो जाएगा, और प्लस 10। ठीक है, तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो 12 बचेगा, लेकिन जो बड़ा है उसका निशान आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का जो है यहाँ पे 12 आ जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट जो है दोस्तों लास्ट वाले कॉलम से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो 6 से। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करो 6 से, और प्लस 5 को मल्टीप्लाई हमें करना है 1 से। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 24 आ जाएगा, और ये 5। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये आपका कितना आ जाएगा, ये 29 और 9 कितने हो गए टोटल 38। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 38। ओके, तो इस प्रकार से हमें मल्टीप्लिकेशन जो है ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, पहले वाली जो रो है उसको पकड़ेंगे, इस फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर सेकंड कॉलम से करेंगे पहली वाली रो को, यहाँ आएगा। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ, ऐसे सेकंड वाली जो रो है उसको पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ऐसे दूसरे वाले से करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और तीसरे वाले से करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक भी जो है मैट्रिक्स जो है उसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 3 4 5। ठीक है, ये दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम पता होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और इसमें हमें चेकआउट करना है नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो इसमें भी नंबर ऑफ रो 2 है, ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, ये नंबर ऑफ कॉलम और जो पोस्ट में नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा। ओके, एग्जिस्ट तो करना है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रो बाई हम कॉलम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम। तो पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से करो, जैसे फर्स्ट को इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 प्लस 3 2 6। ओके, फिर फर्स्ट वाले को सेकंड कॉलम से करो, 2 1 2 प्लस 3 3 9। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। और सेकंड वाली जो है उसको फर्स्ट वाले से करो, 4 1 4। ठीक है, प्लस 5 2 10,
ओके, ऐसे ही सेकंड को सेकंड से करो तो 4 1 4 प्लस 5 3 15, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे पास जो मल्टीप्लाई किया जाएगी, ये आपका 8 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 14 और ये आपका कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो ये ऐसे हम प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका प्रोसीजर है कोई भी जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख ली, अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन